और है वैसे तो नशे अनेक है, पर ये नशा कुछ और है, साथी जो पिलाए एक बार रहता है सदा कुमार है, साथी जो पिलाए एक बार रहता है सदा कुमार से, वैसे तो नशे अनेक है, जीवन में वही कुछ रहता है, वचनों को अमल में जलाता है, गुरुभक्त वही कहलाता है, जो कुछ काम करके दिखलाता है, गुरुभक्त वही कहलाता है, जो नित्य काम करके दिखलाता है, इस पल का अब तो भरोसा नहीं, समय को नहीं यूं गंवाना है, इस पल का अब तो भरोसा नहीं, समय को नहीं यूं गंवाना है, वैसे तो नशे अनेक है, पर ये नशा कुछ और है, साथी जो पिलाए एक बार रहता है सदा खुमार है, वैसे तो नशे अनेक है, इस राह में आने वाले को अपनी लगन की जरूरत है, दुनिया की जिसको चाह नहीं, राह में उसके रुकावट नहीं, जीते जी यहाँ तो मरना है, जीते जी यहाँ तो मरना है, अपनी खुदी में कान है, जीते जी यहाँ तो मरना है, अपनी खुदी में कान है, वैसे तो नशे अनेक है, पर ये नशा कुछ और है, वैसे तो नशे अनेक है, मेरे साथिया बता दे वो शराब कौन सी है, मेरे साथिया बता दे वो शराब कौन सी है, जिसके सारी दुनिया मेरे घर पे झूमती
दरिया रे कोई ओरे संत सुजाए या दरिया रे कोई ओरे संत सुजाए कोई संत सुजाए कोई ओरे संत सुजाए या दरिया रे कोई ओरे संत सुजाए कोई संत सुजाए कोई ओरे संत सुजाए या दरिया रे कोई ओरे संत सुजाए कोई मेरा जपने जपावे या चंगरी के मन भावे कोई मेरा जपने जपावे या चंगरी के मन भावे कितने और बड़े वैरागी कितने और बड़े वैरागी भय कई मताने निर्गुणवती या दरिया रे कोई ओरे संत सुजाए निर्गुणवती या दरिया रे कोई ओरे संत सुजाए कोई ओरे संत सुजाए कोई ओरे संत सुजाए निर्गुणवती या दरिया रे कोई ओरे संत सुजाए ज्ञान की तार से बनी सदरिया प्रेम भक्ति से रंगी चदरिया ज्ञान की तार से बनी चदरिया प्रेम भक्ति से रंगी चदरिया सतगुरु की पाकरे को पाए सतगुरु की पाकरे को पावे ये अमोलक दान निर्गुणवती या दरिया रे कोई ओरे संत सुजाए निर्गुणवती या दरिया रे कोई ओरे संत सुजाए कोई ओरे संत सुजाए कोई ओरे संत सुजाए निर्गुणवती या दरिया रे कोई ओरे संत सुजाए पर नैन गवाए सतगुरु नाथ शरण नहीं आवे पर नैन गवाए सतगुरु नाथ शरण नहीं आवे हरि नारायण मेरे गुण सारे गुण हरि नारायण मेरे गुण सारे गुण सब ही में पहचाने निर्गुणवती या दरिया रे कोई ओरे संत सुजाए निर्गुणवती या दरिया रे कोई ओरे संत सुजाए कोई ओरे संत सुजाए
जाओगे। तुमको जो बोलते हैं ना, उलझ जाते हैं। इसीलिए उलझ जाते हैं क्योंकि अपनी बुद्धि चलाते हैं। अर्जुन को बोला अपना मन बुद्धि मुझे दे जाओ, मेन चीज तो ले ली उससे। अब मन बुद्धि के सिवा वो कौन सा कर्म करेगा? बताओ, क्या काम करेगा? अगर आज आपके पास मन बुद्धि ना हो, आप क्या करेंगे? कर पाएंगे कुछ? ऐसी चीज गुरु ने ले ली, हथियार छुड़वा दिया, लड़ो। जब हथियार ही नहीं तो कैसे लड़ेगा? मन चंचल है, बुद्धि तुम्हारी देश की बुद्धि है, दूसरा देखती है। दोनों चीज गुरु ले लेता। हे अर्जुन, मन बुद्धि मुझे दे दो। और बोला चलूंगा कैसे मैं? अरे तेरा रथ मैं चलाऊंगा, मुझे बिठा दो अपने रथ पर। तुम भी अपने जीवन की बागडोर सौंप दो परमात्मा, अपना रथ दे दो कृष्ण को। कृष्ण बहुत कुशल सारथी है। तुमने सारथी को न देकर स्वार्थी मन को दे दिया। मन कैसा है? बोला मन अंधला, नीच जात, परदेसी, खिन आवे तिल जावे। बोला जब तुम्हारा सारथी काना, धुंधली आंख वाला अंधा कहां ले जाएगा? गुरु नानक साहब ने क्लियर बोला, मन अंधे ने जन्म गंवाया। इस तुम्हारे मन अंधे ने तुम्हारा जन्म ही गंवा दिया है, तुम्हारी सत्यानाश कर दी है। मन के कहने पर चलते। अब जब मन के कहने पर चलते थे, अब मन गुरु को दे दिया, तो अब गुरु के कहने पर। गुरु वाक्य सत्यम, जो शुद्ध भाने ताई बलिका, तेरा भाना मीठा लागे। तू सदा सलामत निरंकार, तू ही है निरंकार, मैं हूं कहां, मैं क्या कर सकता हूं? तू है निर्बल, वो बलवान, तेरे बस में है क्या? तू जान जरा। तू है निर्बल तो वो बलवान, उस बलवान से तुम युद्ध करते हो, भगवान से तुम लड़ाई करते हो, गुरु में अश्रद्धा रखते हो, गुरु में अविश्वास रखते हो, कैसे पार हो जाओगे? पूरा विश्वास, अपने से भी ज्यादा गुरु में विश्वास। जितना अपने में तुम्हें कॉन्फिडेंस है, उससे भी ज्यादा मैं उतना नहीं कर सकता हूं जितना मेरा गुरु कर सकता है। कहां पर भी बैठा है गुरु, वो मेरे लिए सोच रहा है और वो मेरे से अदृश्य नहीं। गीता में भगवान ने बोला, मेरा भगत मेरे से अदृश्य नहीं है और मैं उससे अदृश्य नहीं हूं। जब मेरा भगत मेरे से अदृश्य नहीं तो गलत काम नहीं करेगा, और मैं उससे अदृश्य नहीं हूं, मुझे हर जगह देखेगा तो भी गलत काम नहीं करेगा। कितनी बढ़िया बात बोली, थोड़ी सी बात बोली, ज्यादा नहीं बोली। वो मुझसे अदृश्य नहीं है और मैं उससे अदृश्य नहीं हूं। मैं उसके हृदय में बैठा हुआ हूं, सब देख रहा हूं। वो सोचता है गुरु लखनऊ में है, बॉम्बे में है, इधर है, उधर है, और दिल में है। दिल में बैठा राम रमैया तुझको नजर ना आए। तुम्हारे दिल में ही बैठ करके वो सब देख रहा है। कहीं बाहर से कोई दूरबीन लगा के नहीं देख रहा तुम्हें, उसकी दूरबीन तुम्हारे अंदर फिट है। तुम कोई गलत काम नहीं कर सकते हो अपने ऊपर गुरु रखने के बाद, कोई गलत धारणा नहीं कर सकते, कोई गलत संकल्प नहीं ले सकते, कोई गलत इच्छा नहीं कर सकते। गुरु का ज्ञान तुम्हारे रग रग में, जैसे तुम्हारे एक एक रग में खून दौड़ रहा है, उससे फास्ट गुरु का प्रेम ढूंढ ऐसे ऐसे घूम रहा है। गुरु की प्रीति ही ऐसी है, न छोड़ी जाए। प्रभु से सहज मिलाती है, न तोड़ी जाए। प्रभु की प्रीति ऐसी नहीं है कि ठूठ लगी शायरी बली, दो दोस्तों की लड़ाई हुई, झगड़ा खत्म, आपस में बात नहीं करते। दो भाइयों का झगड़ा हुआ, बात नहीं करते। गुरु से तुम बात नहीं करोगे, लेकिन गुरु तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। वो बड़ा जबरदस्त दोस्त है। बोला अगर मेरे से दोस्ती की है तो मैं दोस्ती निभाना जानता। तुम भले तोड़ो, तुम भगवान को बोलते जो तुम तोड़ो पिया हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम तुमको गारंटी देते हैं जो तुम छोड़ो पिया हम नहीं छोड़ेंगे। हम तुमको कहीं नहीं छोड़ेंगे। तुम कहां भी चले जाओ, किसी भी गुफा में जाके छुप के बैठ जाओ, देखो गुरु तुम्हारे पीछे आता है नहीं आता है। तुम उससे छुप नहीं सकते, तुम उससे अदृश्य नहीं हो, वो तुमसे अदृश्य नहीं है, हर समय देखता है। दिसण मारो लख चिंता तो के सदोरा दिसंदवा। अरे जाना मारो सब तो जाने, मुंह सा कुछ ना तुम, जानने वाला सब जानता है, मुंह से नहीं बोलता है तो क्या हुआ।
तुम सोचते हो कहा थोड़ी कुछ, हम गए थे बाजार, घूम फिर आए, गलत काम करे, गुरु ने कहा थोड़ी कुछ, जानना तो क्या गुरु नहीं जानता? क्योंकि तुम्हारे दिल में बैठा है, जान रहा है, हर बात को जान रहा है, हर बात को सुन रहा है। तुम मन ही मन सोच रहे हो, वो भी सुन रहा है। तुम बोलते हम ये सोच के आए थे, यही ज्ञान मिला, यही हम घर में सोच रहे थे, ये उत्तर मिला, वो अंदर से सुन रहा है। तुमने समझा क्या है गुरु को? शरीर एक 5 फुट का पुतला, मुखे समझो न शरीर साक्षी पाना है। तुम्हारे अंदर में जो साक्षी स्वरूप बन के बैठा है वो गुरु बैठा है। तस्वीरें किसकी है दिल में? परमात्मा की। जरा गर्दन झुकाओ, आ जाएगा नजर। जरा अहंकार को दूर करो, आ जाएगा नजर। जरा प्रेम से पुकारो, सामने खड़ा है। द्रौपदी ने पुकारा, आ गया ना, उसको नंगन नहीं होने दिया, उसकी लाज बचाई। तुमको भी भगवान माया में गिरने नहीं देगा, पकड़ लेगा। तो ये गुरु का प्रेम। उस दिन भी तुमको बोला हमने ये पासपोर्ट है, तो उस लड़के ने बोला आदत नहीं छोड़ सकता। अब शराब के प्याले में गुरु घूम रहा है, कैसे पिए शराब? छोड़ दिया, गया अपनी गर्लफ्रेंड के पास, सोचा चलो टाइम पास करके आता हूं। अब गर्लफ्रेंड नहीं दिख रही, गुरु दिख रहा है। क्या पाप करेगा उसके साथ? क्या गलत कर्म करेगा उसके साथ? कुछ नहीं कर सकेगा। वहां पर भी गुरु आ गया सामने। गुरु की वाणी अंदर गूंज रही है, गुरु का ज्ञान अंदर गूंज रहा है, गुरु की समझ अंदर चल रही है। कौन सा पाप कर लेगा? गुरु पीछे ही पड़ गया उसके, बड़ा परेशान हो गया। बोला चलो भाई अब पत्ते खेलते हैं। जुआर का आदत थी। अब एक एक पत्ते में उसको भगवान दिखाई दे। न ईंट का पत्ता, न बादशाह, न रानी, न राजा, न गुलाम, कुछ नहीं दिख रहा। सब परमात्मा ही परमात्मा, गुरु ही गुरु। तन में, मन में, नैन में बस गया। जब उसमें बस गया, हर पत्ते में उसको गुरु दिखाई दे रहा है। बोला मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। आया गुरु के पास, अरे ये क्या कर दिया तूने मुझे, कहीं का नहीं छोड़ा। न मैं ये कर पाता हूं, न मैं वो कर पाता हूं, मैं दुनिया में जा नहीं पाता हूं। बहुत अच्छा। स्वामी रामतीर्थ ने बोला मेरा यार था खुद निकम्मा, अकर्ता। निकम्मा मतलब अकर्ता, मुझको भी निकम्मा कर दिया। अब हमारे पास भी कोई काम नहीं है। दादा ने बोला अनएम्प्लॉयड आई एम, मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं कुछ नहीं करता, सुबह से रात तक कुछ नहीं करता। स्वामी रामतीर्थ से बोला आप दिन भर क्या करते हैं? बोला कुछ न करने में लगा हुआ हूं। करता भाव काला सर्प है, मैं कहाँ कर रहा हूं, हाथ कर रहा है। हाथ काम करते हैं, आंख देखती है, कान सुनता है, मुख बोलता है, नाक सूंघता है, शरीर क्रिया करता है, अंदर हर एक अंग अपना अपना कार्य कर रहा है। हार्ट अपना कार्य कर रहे हैं, लंग्स अपना कार्य कर रहे हैं, अंदर भोजन अपने आप जठराग्नि में पच रहा है। मैं क्या करता हूँ? तुम तो खाना खा के सो गए। रात को अंदर कितनी फैक्ट्री चली तुम्हें पता ही नहीं। कैसे जूसेस बने, कैसे ब्लड बना, कैसे चीजें बनी, और कैसे सुबह वेस्टेज बाहर चला गया। कोई फैक्ट्री इतनी नहीं चलती है, दिन रात चलती रहती है भगवान की फैक्ट्री। 8 घंटा चलेगी, बोलेंगे अब बंद करो फैक्ट्री, वर्कर्स जाएं। भगवान कितना बड़ा वर्कर, कितने के अंदर फैक्ट्री चल रही है। इतने सारे लोग हो तुम लोग, सबके अंदर फैक्ट्री चला रहा है, और फिर भी कहते हैं मैं कुछ नहीं करता, मैं क्या करने वाला हूं। तो वो खुद भी निकम्मा हमको भी अकर्ता बना देता है कि तुम भी कुछ करने वाले नहीं हो। कभी भूल के भी मत बोलना मैं कुछ कर रहा हूं, ये मेरा बेटा है, मैं इसको इंजीनियर बनाऊंगा। भगवान का खाना क्या है? भगवान कोई लंच और डिनर तुम्हारी तरह नहीं खाता है कि आज पालक पनीर बना लो, आज मटन बना लो, आज चिकन बना लो, आज कड़ी बना लो, एग कड़ी बना लो, फलाना बना लो। भगवान कुछ नहीं खाता है, न चाय पीता है, न नाश्ता खाता है, न डिनर खाता है, न लंच खाता है। भगवान एक चीज खाता है खाली, तुम्हारा अहंकार। उसका भोजन है। जब तुम अहंकार करने लगोगे भगवान उसको खा जाएगा, तुम्हारा अहंकार बचने नहीं देगा। और चाहे तुम कुछ भी करो, भगवान को सब पसंद है, पर तुम अहंकार करते हो ये उसको पसंद नहीं।
जहां तुम बोलोगे मैं कर सकता हूं, वहीं तुमसे कार्य गलत हो जाएगा। आज मैं खाना बहुत अच्छा बनाऊंगी, मेहमान आने वाले, उसी दिन ही नमक भूल जाएगा। अब खाने में और सब है, रंग रूप सब अच्छा आ गया, पर नमक नहीं पड़ा। कोई स्वादिष्ट बनेगी रसोई? नहीं बनेगी। लूण बिना जी आहे रसोई। परमात्मा का रस नहीं पड़ेगा, कोई काम अच्छा नहीं होगा। परमात्मा को बीच में डाल दो। हम लोग पहले जब लंगर लगते थे तो जाते थे लंगर खाने। कभी गुरुद्वारे में गुरु नानक साहब का बर्थडे था तो भाई चलो आज गुरु नानक का जन्मदिन है, आज वहां सब कड़ी चावल मिलेगा, खाना मिलेगा, चलते हैं। जाते थे, वहां जब खाते थे या इतना कड़ा प्रसाद मिलता था तो हम लोग बोलते थे इसमें बड़ा स्वाद है, इसमें बड़ा मजा आता है, रस मिलता है खाने में। घर में वही हलवा ढूंढते हैं हम, लेकिन उसमें रस क्यों नहीं आता है? इसमें रस क्यों आता है? तो हमने जाके देखा, जब वहां हलवा बना रहे थे तो बाणी पढ़ते जा रहे थे, एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भो निर्वय रकाल मूढ़। वो भगवान का नाम पड़ गया, उसमें रस पड़ गया। तुम बोलते हम काम कैसे करें? अरे कर्म तो पूजा है, हम तुमसे कोई कर्म नहीं छुड़ा रहे। जो काम हो रहा है तुम भगवान का भाव डालो। तुम खाना बना रहे हो, कड़छी चला रहे हो, ओम की आवाज सुनी तुमने? ओम का नाद सुना? हम बॉम्बे में रहते थे, दादाजी के पास बहुत शाहूकार लोग आते थे, अमीर लोग। बॉम्बे में तो 1 से 1 करोड़पति लोग भरे हुए, वो आते थे। जब हम खाना लगाने बैठते थे, अब वो भी 4 लोग बैठे हैं, दादाजी बोलते थे भाई इनके लिए भी लगाओ खाना। ठीक है, लगा देते थे। जब वो भोजन करते थे तो ऐसे अंगुली जैसे चाटते थे, इतनी अच्छा लगता था उसको। तो दादा से बोला, दादा आप यहाँ खाना तो सिंपल बनता है, दाल चावल बना, एक सब्जी बनी, लेकिन इसमें इतनी टेस्ट कैसे आती है? तो दादाजी हंस पड़े, बोला यहाँ खाना नहीं बनता है, यहाँ भोग प्रसाद होता है। ये भक्त हैं, ये भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं। आप सब प्रसाद खाते हैं, प्रसाद में हमेशा रस होता है। चाहे वहां कैसी भी लंगर में रोटी मिलती थी, ऐसे करके लेते थे दोनों आप प्यार से। जो देवे सो खाम, जो परमात्मा की तरफ से मिल रहा है वो भी प्रसाद है। बोला जय प्रसाद छठी अमृत खाए, तिस ठाकुर को रख मन माए। तुम उस परमात्मा को भूल जाते। दास प्यारी विसरा दातार, माया तुमको प्यारी लगी और देने वाला दातार ठीक है। जिसने दी तुमको ये दास, किसने दिया तुम्हें? घर किसने दिया? वैभव किसने दिया? धन किसने दिया? पदार्थ किसने दिए? किस परमात्मा ने दी। उस परमात्मा को भूल के मैं कमाता हूं। औरत बोलती है मैं पकाती हूं, मैं खिलाती हूं, मैं बच्चों को पालती हूं, मैं बच्चों को पढ़ाती हूं, मैं नहीं पढ़ाऊंगी फेल हो जाएंगे। तुम जिस दिन नहीं पढ़ाएंगे उस दिन भगवान पढ़ाएगा उसको। फेल नहीं होगा, सब पास हो जाते हैं। हमारे सत्संगी आते हैं यहाँ पर, कहते हैं गुरुजी, घर वाले कहते हैं बच्चे तुम्हारे अनपढ़ रह जाएंगे। हमने बोला जो संसार में माया में बैठे हैं, जो माया का काम करते हैं, उनके बच्चे पास हो जाते हैं और तुम्हारे बच्चे फेल होंगे, ऐसा कैसे हो सकता? क्या भगवान को अपनी लाज नहीं रखनी है क्या? भगवान अपने भगत की लाज में, उसकी लाज है। भाई घर का बच्चा गलत काम करता है तो माँ बाप का नाम खराब होता है। अगर तुम्हारे घर में कुछ ऊंच नीच होती है तो हमारा नाम खराब होता है। तो भगवान भी तो अपने भगत सभी को हरिओम। अंतर के पट खोल बावरे,
जय सतगुरु की बोल बावरे। ओ अंतर के पट खोल बावरे। जय सतगुरु की बोल बावरे। रुक जाएगा एक दिन तेरा श्वास खजाना, उड़ जाएगा तोड़ के पंछी ताना बाना। रुक जाएगा एक दिन तेरा श्वास खजाना, उड़ जाएगा तोड़ के पंछी ताना बाना। पल पल है अनमोल बावरे। जय सतगुरु की बोल बावरे। पल पल है अनमोल बावरे। जय सतगुरु की बोल बावरे। व्यर्थ है कंचन काया तेरा रूप सलोना, यदि गंदा है अंतर का हर कोना कोना। व्यर्थ है कंचन काया तेरी रूप सलोना, यदि गंदा है अंतर का हर कोना कोना। अपना हृदय टटोल बावरे। जय सतगुरु की बोल बावरे। ओ अपना हृदय टटोल बावरे। जय सतगुरु की बोल बावरे। अंतर के पट खोल बावरे। जय सतगुरु की बोल बावरे। पोथी पढ़ पढ़ बन तो गया है पंडित ज्ञानी, लेकिन फिर भी बोल न पाया मीठी वाणी। पोथी पढ़ पढ़ बन तो गया है पंडित ज्ञानी, लेकिन फिर भी बोल न पाया मीठी वाणी। वाणी में रस घोल बावरे। जय सतगुरु की बोल बावरे। ओ वाणी में रस घोल बावरे। जय सतगुरु की बोल बावरे। अंतर के पट खोल बावरे। जय सतगुरु की बोल बावरे। छोड़े हमको आजा अब तो सतगुरु द्वारे, तारण हारे सतगुरु ने तो अनगिन तारे। छोड़े हमको आजा अब तो सतगुरु द्वारे, तारण हारे सतगुरु ने तो अनगिन तारे। तर जा तू बिन मोल बावरे। जय सतगुरु की बोल बावरे। तर जा तू बिन मोल बावरे। जय सतगुरु की बोल बावरे। अंतर के पट खोल बावरे। जय सतगुरु की बोल बावरे। जय सतगुरु की बोल बावरे। जय सतगुरु की बोल बावरे। ये भजन जितनी बार हम लोग गाते हैं या सुनते हैं तो जीवन में एक समझ आती है नई, कि मनुष्य किस बात के लिए इतना गुमान करता है जबकि उसके पास है कुछ भी नहीं। लेकिन अंत में
गुरु की कृपा हो जाती है तो वो कहता कोई बात नहीं, तरजा तू बिन मोल बांवरे, माया में बांवरे क्यों हो जाते हो। इस भवसागर से हर एक व्यक्ति को तरना जरूर है, भीतर जाओगे तो तर जाओगे। बहिर्मुखता में तुम भगवत सत्ता से दूर हो जाते हो, अपने आत्म स्वरूप से दूर हो जाते हो। आज बचपन से ही अगर बच्चों को ये ज्ञान मिल जाए, बजाय बाहर किसी से कोई बात पूछने के, अगर तुम अपने आप से पूछो मेरे को ये उलझन क्यों है, तो तुमको तुम्हारा कॉन्शियस सही गाइड करेगा। अपने आप से पूछो, इतना एक्सप्लोजर है, बहिर्मुखता इतनी ज्यादा है, हम जैसे जैसे उम्र हमारी बड़ी होती जाती है हम अपने स्वरूप से बहुत दूर होते चले जाते हैं। इसके लिए ही मेडिटेशन, इसके लिए ही ध्यान, इसके लिए ही ज्ञान की आवश्यकता है। 2 घड़ी अपने आप को पूछो, अपने आप से तुम परेशान क्यों हो। तुमको तुम्हारा विवेक तुम्हारी बात बता देगा। तुम्हारे अंदर आलस्य है, तुम्हारे अंदर इच्छा है, तुम्हारे अंदर लापरवाही है, तुम्हारे अंदर कामों को टालना है, तुम्हारे अंदर जिस लक्ष्य को लेकर तुम घर से निकले हो कहीं उससे तुम्हारा मन दाएं बाएं तो नहीं जा रहा है। अपने से बात करने का मतलब क्या होता है, तुम अपने ट्रैक से उतरते नहीं हो। कोई बात नहीं, ये दुनिया दुरंगी है, बहुत विभिन्नताओं वाली है। भगवान की प्रकृति में हम लोग तो इतना हंसते हैं, इतने तरह के लोग होते हैं। वही चीज किसी को जान से प्यारी होती है, वही चीज किसी के लिए नफरत का हेतु बनती है। सबकी सोच अलग है, सबकी प्रारब्ध अलग है, सबके कर्म अलग हैं, सबका व्यवहार अलग है, सबका विचार अलग है, सबकी सोच अलग है। ये तो सत्संग में बैठते बैठते आप सबकी सोच एक दिशा की हो जाती है, एकल दिशा। कई बार ट्रैफिक एक ही तरफ से जाता है, दूसरी तरफ रास्ता बनता है तो बंद कर देते, बोला ये एकल दिशा है, एकल मार्ग है ये। ऐसे ही अपने जीवन में भी सतगुरु हमको उस अद्वैत का रास्ता बताता है। ये सत्संग, ज्ञान, भक्ति, कर्म तीनों का समन्वय है। ज्ञान माना जानकारी, भक्ति माना अतिशय प्रेम सबके लिए, उसमें तुम भी हो। ज्ञान और अज्ञान में जरा सा अंतर है। अज्ञान क्या है, अपने से बहुत ममता, जहां जहां मोह के केंद्र हैं वहां पर ममता है, बाकी और किसी से कोई लेना देना नहीं है। और ज्ञान क्या होता है, ज्ञान है लव ऑल अलाइव, सबके साथ, हृदय से सबके लिए धुआं निकलती है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबको मिले तेरी बख्शिशें, सबको मिले तेरी रहमतें, हर चेहरे पर रौनक रहे, दादा न कोई उदास हो। तो बचपन से गुरु माना तुम्हारे अंदर बीजारोपण करता है, बचपन से। और उस बीज में इतनी सामर्थ होती है, फल भी देता है और फलों के साथ तुमको आगामी फसल के बीज भी दे देता है। बीज तुम नहीं उगाते हो, पैदा तुम नहीं करते हो, बीज तो भगवान ही देता है इस धरातल पर, और उसकी शक्ति तुम्हारे साथ कार्य करती है। लेकिन तुम उस परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जीवन शक्ति का इस्तेमाल तुम किस दिशा में करते हो, उसका परिणाम तुमको खुद ही झेलना पड़ेगा। अगर उस शक्ति का इस्तेमाल तुमने अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाने में लगा दिया, उन्नति करोगे। और अगर कहीं तुम इंद्रियों में फंस गए, अधोगामी बन जाओगे। भगवान बोलते हैं इंद्रियों की चंचलता, मन की चंचलता तुमको कहाँ लेकर जाएगी, रसाताल में। पशुवत जिंदगी जीता रहता है मनुष्य, इसके लिए बचपन से ही ऐसे संस्कार, रोज सब प्रार्थना करो, हे प्रभु
करो मेरे मंदिर में ऐसा उजाला, हर श्वास हो तेरे सुमिरन की माला। करो मेरे जीवन में ऐसा उजाला, क्योंकि प्रकाश में ठोकर नहीं है। ठोकर कहाँ है? अंधेरे में। लेकिन ये भी बढ़िया बात है, उजाले में ही जाले दिखते हैं, अंधेरे में तो गंदगी छिपी रहती है। जब ज्ञान का प्रकाश जीवन में आ जाता है, तब तुमको अपने अंदर के बंधन दिखाई देते हैं। मैं मेरा दिखाई देता है, मोह ममता दिखाई देती है, झूठ कपट दिखाई देता है, ईर्ष्या द्वेष दिखाई देता है, जो मनुष्य को कम इंसान बना देता है। इसके लिए ही ज्ञान हमारे अंदर में रोज सफाई करता है। गुरु जी बहुत अच्छी बात बोलते थे, ज्ञान अंदर में जाके सफाई करता है और प्रेम परमात्मा की मूर्ति की स्थापना करता है। फिर तुम्हारा पूरा जीवन निष्कामी हो जाता है। तभी लास्ट का श्लोक अच्छा, स्टेंजा अच्छा था। छोड़ अहम को आजा अब तू सतगुरु द्वारे, तारण हारे सतगुरु ने तो अनगिन तारे। तर जा तू बिनमोल बावरे, जय सतगुरु की बोल बावरे। कल बहुत सुंदर भगवान ने श्लोक बोला था, ब्रह्म तत्व के जान लेने पर विद्वान को पूर्ववत संसार की आस्था नहीं रहती। वो संसार में ऐसे रहता है जैसे नाव पानी में रहती है। नाव पानी में रहे मुसाफिर को उस पार पहुंचाएगी, और पानी अगर नाव में आ गया तो डूबने का काम। ज्ञानी संसार में रहता है आप तरे औरन संग तारे। और बोला यदि फिर भी संसार की उसके पास आस्था बनी रही तो समझना चाहिए वो तो संसारी है, उसको ब्रह्म ज्ञान हुआ ही नहीं है। ये तो इसमें एकदम कैंसिल कर दिया। अगर सत्संग सुनने के बाद भी अंदर में मेरा तेरा है, लोभ लालच है, अपना पराया है, ऊंच नीच की भावना है, छोटा बड़ा है, तो तुम कम इंसान हो। फिर बोला यदि कहो पूर्व वासना की प्रबलता से फिर भी इसकी संसार में प्रवृत्ति रह सकती है, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के एकत्व ज्ञान से इसकी वासना भी क्षीण हो जाती है। मतलब शरीर में अहम भाव होने से तुम संसार से जुड़ जाते हो। पहले मैं से जुड़ते हो, फिर मेरे से जुड़ जाते हो, क्योंकि मैं, अगर तुम्हारी नाभि में जीव भाव है तो सब जगह मेरा तेरा अवश्य होगा। अगर नाभि में आपके ब्रह्म भाव है तो परिधि में भी भगवान का ही वासा होगा, क्योंकि जो केंद्र है वही परिधि है। जहां सेंटर है वैसा ही सर्किल है। अगर मैं है तो सामने मेरा खड़ा है, अगर मैं हूं तो सामने तू तू है, फिर तू तू मैं। तो बोला अगर कोई कहता है कि मैं संसार में हूं, तो ये होना पना उसकी ये भूल है। कब तक? जिस शरीर को जिसको समझ रहा तू अपना, वो है सब सपना। आज मिटे या कल मिट जाए झूठा ये निमाइश। शरीर की अच्छी प्रकार से स्थिति नहीं है, और ये याद रखो 5 तत्व की अमानत है तुम्हारे पास, परमात्मा का उपहार है 5 तत्व, इसको कभी उपहास नहीं बनाना। मतलब अपने मानव जीवन का मजाक मत उड़वाना। अंत में कहीं तुमको कोई ये ना कहे सत्संग में फटफट करके गई तो धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। अगर सबको सत्संग का रास्ता मिल गया तो अब अपने आप से संकल्प करो, मेरा जीवन प्रभु कुंदन बना दो, मेरा जीवन अपने ज्ञान के अनुसार बना दो। अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है तो गुरु से ये ताकत मांगो। उसके लिए
इंटरेक्शन जरूरी है। बोला भी जाता है ना, जो जैसी संगत करे सो तैसो ही फल पाए। गुरु जी एक दृष्टांत बताते थे। एक बार सांप और नेवले में लड़ाई हो गई। अब सांप नेवले को खा जाता है, नेवला सांप को। इतना घमासान युद्ध हो रहा था दोनों में, दोनों छोड़ भी नहीं रहते एक दूसरे को। नेवला सांप से बचकर चंदन के पेड़ के पास जाकर उसकी खुशबू लेकर, उसकी शीतलता लेकर फिर सर्प से युद्ध करने के लिए आ रहा था। बोला ये चंदन का वृक्ष क्या है? चंदन का वृक्ष है सत्संग, भक्ति। माया क्या है? सर्प। नेवला क्या है? साधक, मनुष्य। सारे समय माया अच्छी भी लगती है और माया परेशानी भी देती है। माया माना जिसमें तुम सुख समझते हो, बाकी सुख है नहीं कहीं पर भी। सुख तो केवल तुम्हारे पास है, तुम्हारे चित्त की एकाग्रता में। ये मन इतना ज्यादा शैतान है। घर में रहते हैं तो बाहर चले जाने की सोचता है, बाहर घुमाता है, तो फिर कहते नहीं घर चलो। उसी मन को आत्मा की राह दिखा दो। कोई भक्ति में, कोई अच्छी बढ़िया सीरियल देखो, गुरु की वाणी सुनो, लिखो, पढ़ो। इसीलिए तो हमारे संतों ने मन को बांधने के लिए मंत्र की डोरी दे दी। मंत्र की डोरी से बांधकर मन की चंचलता को खत्म करने की मंत्र के माध्यम से संतों ने ये ट्रिक अपनाई। तो ये जब कभी भी मन इस प्रकार की शैतानी करे तो तुम समझ जाओ मन को आत्मा की राह दिखा दे, वरना मन नहीं मानेगा। अपने आप को धर्म से जोड़ने की कोशिश करो, नहीं तो बगीचे में निकल जाओ। गुरुजी कहते थे हॉस्पिटल का जाके चक्कर मारो। वहां जब सबको देखोगे ना तो अंदर ही अंदर शुक्राने मानना, तुम्हारे पास भगवान ने सब प्रकार का सुख दिया है। अपने मन से कहना, मन जो तू सुखों में सुखी नहीं हो रहा है, देख इतने सारे लोग अपने कर्मों के कारण कष्ट पा रहे हैं। तेरे पास सत्संग है, तेरे पास समस्त सुख है, तेरे पास शांति है, तेरे पास स्थिरता है। इसके लिए ही दादाजी ने सत्संग से पहले सुनो फिर सुनाओ। कहीं नियम बनाओ, किसी सहेली के पास जाकर 2 भजन गा के आओ, भले चाहे कैसे भी गा के आओ। इतने शहरों में हम लोगों का सत्संग कैसे बना? गुरुजी पहले वो छोटा सा वॉकमैन आता था ना, छोटा सा, जिसमें से वाणी लगा लेते थे, कैसेट वाला। आजकल तो सब बंद हो गया है। आजकल तो तुम्हारे मोबाइल में ही सारी फैसिलिटीज हैं, वाणी भी इसी में है, तुम सुन भी सकते हो, भर भी सकते हो, इसमें आवाज रिकॉर्ड भी कर सकते हो। तो नहीं सुनो और नहीं सुनाओ, इसको ऑन करके वाणी सुन के, भजन गा के खूब अच्छे से चले आओ अपने घर। कई जगह हमारी आंटी लोग हैं, सब बुजुर्ग हैं, आफ्टर 70, सब अपार्ट लिफ्ट से एक जगह इकट्ठी हो जाती है, कभी फर्स्ट फ्लोर पे, कभी सेकंड फ्लोर पे, सब इकट्ठी हो जाती हैं, भजन भाव करती हैं, थोड़ी देर बैठती है और उसके बाद वो अपनी यात्रा संपन्न कर लेती है। दिन उनका पूरा हो जाता है। तो अपने आप को बिजी करने का तरीका ढूंढो। तभी आगे की बात बोली है कि ब्रह्म के एकत्व ज्ञान से इसकी वासना, मतलब होना पना भी धीरे धीरे अब मन नहीं करता। कहाँ पहले हर बात का मन करता था, मुझे गाना आता है, मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, मेरे पास ये, मेरे पास ये। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर ये विचार आ जाता है, अब मैं करने का मन नहीं करता है। और अगर कोई कुछ कहता भी है तो तुम्हारे अंदर क्या शर्म आती है, हमने थोड़ी ना किया, भगवान के हुक्म से हो गया। होने पने की महक भी नहीं अच्छी लगती। जिसने सही नमूने सत्संग सुना होगा तो
कहाँ दुनिया में लोग मैं के बिना नहीं जीते, और अब तुमको मैं करने का मन नहीं करता। मैंने नहीं किया प्रभु, तुम्हारी नजर सीधी थी, तुम्हारे हमारे ऊपर तुम्हारी कृपा का हाथ था, तभी तो हुआ। आज सत्संग में भी आकर बैठते हो, हर वक्त कृपा समझो। कितने सारे लोग हैं, आना चाहते हैं, नहीं आ पाते हैं। हम सत्संग में आकर बैठ जाते हैं, भगवान इतनी व्यवस्था बना देता, उसके शुक्राने नहीं है। शुक्राना मानने की आदत डालो, शिकायती स्वभाव खत्म हो जाएगा। बोला वासना मात्र शरीर में अहम भाव के कारण होती है। मैं ब्रह्म ज्ञान के बाद जब आत्मा को ही अपना स्वरूप मान लिया जाता है, तो फिर शरीर पोषण की वासना का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। वो सब अपने आप छूटती चली जाती हैं। जैसे चुंबक में एक पिन को हटा दो, सारी पिन अपने आप गिर जाती है, और एक अगर पिन चिपकी है तो सारी पिनें चिपकी रहती हैं। और एक पिन उतार दो, पहली वाली, अपने आप ही धड़ 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 करके सारी पिनें अपने आप झड़ जाती हैं। तो तुम्हारी मैं के आगे अगर मैं हूं तो सब कुछ है, और जहां तुम्हारे अंदर मैं की भावना खत्म हुई तो मैं मुआ तो खुद खुदा हुआ। कोई इच्छा, कोई चाहना, कोई लोभ, कोई लालच फिर रह नहीं जाता। बोला जवानी अथवा बुढ़ापा आने पर बचपन की स्मृतियां तो रह जाती हैं, किंतु फिर वैसा जीवन जीना तुम पसंद करते हो क्या? बचपन की नादानी वाला जीवन अब तुम जीना पसंद नहीं करते। बचपन में आप शब्द बोल देते थे, गाली बोल देते थे, लड़ाई झगड़ा कर लेते थे, तू मैं कर लेते थे, मेरा खिलौना तुम्हारा खिलौना। अब जब समझ आती है तुम्हारे अंदर, तब ऐसा करते हो। तो तभी इसने बताया जवानी अथवा बुढ़ापा आने पर बचपन की स्मृतियां, यादें तो रहती हैं, किंतु फिर वो वैसा जीवन जीना कभी पसंद नहीं करता। उन गलतियों को फिर दोहराना भी कैसे पसंद करेगा? वो गलतियां दोहराता नहीं है भगत। इसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति के बाद वो अज्ञान की अवस्था में की गई गलतियों को भी दोहराना पसंद नहीं करता, बल्कि प्रार्थना करता है, प्रभु अभी तक के जो भी मेरे जीवन के दोष हैं, या तो माफी दे दो, और नहीं तो सजा दे दो। क्राइस्ट ने बोला पार्डन मी नॉट ओ लॉर्ड बट पनिश मी फॉर एवरी फॉल्ट। मेरे दोषों की कभी तुम माफी नहीं देना प्रभु, लेकिन मुझे हर वक्त तुमने सुधरने का मौका दिया है। अब मैं सुधर जाऊं, ऐसी समझ और ऐसी शक्ति दे दो, क्योंकि मेरे अपने अंदर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपने आप को सन्मार्ग पर चला पाऊं। भगवान तुम्हारे अंदर से ही तुम्हारे को प्रेरणा के रूप में सही गाइड कर देगा, जब तुम्हारा फोकस अपने लक्ष्य की तरफ होगा। और भगवान से कह दो, जैसे नारद जी ने बोला था ना, जय विधि होए नाथ तुमोरा, करऊं सब बेगी नाथ दास में तोरा। जय विधि होए नाथ तुमोरा, हे प्रभु जिस विधि से मेरा हित होना है, मैं तुम्हारा दास हूं, मेरा कल्याण तुम जरूर करना है। तो ये जब भगत ऐसा कह देता है, क्या हो गया? जब भगत इस प्रकार की परमात्मा से विनती करता है, तो उसकी विनती जरूर मानी जाती है। आपा छोड़ विनती करे, साध संग अगन सागर तरे। तो ये गुरु की कृपा से ही हम सब लोगों के जीवन में इतना बदलाव आ पाता है, इतना ठहराव आ पाता है। आएगा। हम्म
जिस वासना के कारण उसने जीवन भर दुख उठाया है, ज्ञान प्राप्ति के बाद फिर वो उनमें फंसना कब पसंद करेगा? फिर ज्ञानी के लिए तो इसके लिए कोई भी संभावना नहीं है। जिसको संभल के चलना आ गया वो कभी भी किसी भी प्रकार का कोई एक्सीडेंट नहीं करेगा। सभी को हरिओम। गुरु के पास आना, ना लाना मन में और। गुरु के पास आना, ना लाना मन में और। 1,84 तुम भटके हो, जन्म न लेना और। 1,84 तुम भटके हो, जन्म न लेना और। गुरु के पास आना, ना लाना मन में और। 1,84 तुम भटके हो, जन्म न लेना और। 1,84 तुम भटके हो, जन्म न लेना और। आए कहाँ से क्यों है जन्म तुम्हारा, जाना कहाँ है क्या ये मन में विचारा। आए कहाँ से क्यों है जन्म तुम्हारा, जाना कहाँ है क्या ये मन में विचारा। जग अज्ञान अंधेरा, सतगुरु नव जीवन बोल। जग अज्ञान अंधेरा, सतगुरु नव जीवन बोल। 1,84 तुम भटके हो, जन्म न लेना और। 1,84 तुम भटके हो, जन्म न लेना और। गुरु के पास आना, ना लाना मन में और। 1,84 तुम भटके हो, जन्म न लेना और। रिम झिम की बूंदे गिरती करती इशारा, ऐसे ही पल का प्राणी जीवन तुम्हारा। रिम झिम की बूंदे गिरती करती इशारा, ऐसे ही पल का प्राणी जीवन तुम्हारा। ना जाने कब टूटे श्वासों की कच्ची डोर, ना जाने कब टूटे श्वासों की कच्ची डोर। 1,84 तुम भटके हो, जन्म न लेना और। 1,84 तुम भटके हो, जन्म न लेना और। गुरु के पास आना, ना लाना मन में और। 1,84 तुम भटके हो, जन्म न लेना और। ना तो जगत में कोई वैरी तुम्हारा, ना ही किसी ने तेरा काम बिगाड़ा। ना तो जगत में कोई वैरी तुम्हारा, ना ही किसी ने तेरा
काम बिगाड़ा, भीतर दुश्मन बैठा है मन पापी ये चोर, भीतर दुश्मन बैठा है मन पापी ये चोर। लाख 84 तुम भटके हो जन्म न लेना और, लाख 84 तुम भटके हो जन्म न लेना और, गुरु के पास आना न लाना मन में और, लाख 84 तुम भटके हो जन्म न लेना और। सतगुरु हवाले कर दो जीवन की नैया, आप करेगा भव से पार खिवैया। सतगुरु हवाले कर दो जीवन की नैया, आप करेगा भव से पार खिवैया। मेहनत गुरु की निश दिन कुछ तुम भी लगा लो जोर, मेहनत गुरु की निश दिन कुछ तुम भी लगा लो जोर। लाख 84 तुम भटके हो जन्म न लेना और, लाख 84 तुम भटके हो जन्म न लेना और। गुरु के पास आना न लाना मन में और, लाख 84 तुम भटके हो जन्म न लेना और, लाख 84 तुम भटके हो जन्म न लेना और। किसी और को ना लाने का अर्थ है बाहर से तो तुम लाओगे, पर नहीं लाने का अर्थ है मन में हम कचरा भर के नहीं आए, क्योंकि जब तक हम खाली होकर नहीं आएंगे तब तक हम सुनी हुई चीज को संभाल नहीं पाएंगे। एक व्यक्ति पहले से ही कुर्सी पे बैठा है, दूसरा कहाँ आके बैठेगा? वो कब बैठेगा? जब स्थान खाली होगा। तो नहीं लाने का मतलब है कि हम अपने अंदर में अज्ञान को, संशय, भ्रमों को, अश्रद्धा को लेकर अगर आएंगे तो ज्ञान हमारा कहाँ टिकेगा, कहाँ ठहरेगा। और अगर हैं भी ये सब बातें तो सिंधी में लाइन आती है, खाली इंदो भरजी बिंदो। जो खाली होकर आएगा वो भरेगा, पर जो पहले से ही भरा होगा, आज नल के नीचे मटके रखे हैं, अगर पानी से भरा मटका है तो पानी वेस्ट हो रहा है, छेद वाला मटका है तो पानी बह के निकल जा रहा है, टेढ़े मुख वाला मटका है उसका मुख कहीं और है, थोड़ा पानी अंदर जाएगा, ज्यादा वेस्ट होगा। और अगर उल्टा मटका रखा है तब तो कहने ही क्या, केवल बाहर से ठंडा होगा, उसके अंदर पानी की 2-4 बूंदे नहीं जाएंगी। अर्थ क्या है? सत्संग में भी अगर हम छेद यानी चानाओं के छेद हैं तो भी ज्ञान की प्राप्ति हमें नहीं महसूस होगी। अश्रद्धा है, मुख हमारा बैठे भी सत्संग में है, पर मन में 10 तरह की संसार की बातें चल रही हैं, मन बंधा हुआ है सांसारिक सुख सुविधाओं से, ये मिल जाए वो मिल जाए, भगवान भी अच्छा लग रहा है, संसार भी अच्छा लग रहा है, तो बैठेंगे जरूर, थोड़ा बहुत ज्ञान भीतर जाएगा भी, पर मनवा तो दैदिश फिरे ये तो सुमिरन नाय। और अगर एकदम ही मूढ़मती है, आके बैठ भी गए किसी वजह से, लिहाज में, प्रेम में आके बैठना भी पड़ा, और एकदम ही उल्टा घड़ा, तो थोड़ी देर के लिए जैसे शरीर का मटके का शेप, मटका बाहर से ठंडा हो जाएगा, हम भी थोड़ी देर को ठंडे होंगे, हमारे विचार शांत होंगे, हमारे क्रियमान कर्म नहीं बनेंगे, हमारे किसी से पंगे नहीं होंगे, पर ज्ञान अगर कहो अंदर जाए तो कोई जरूरी नहीं, क्योंकि सीखने का भाव नहीं है, मन में तार्किक स्वभाव है। एक तीसरा होता है जो बैठा है
जिसके अंदर में छेद भी नहीं है, टेढ़ापन भी नहीं है, खाली भी है, तो ऐसा घड़ा खुला हुआ नल है, पानी से भरेगा अवश्य। तो कई तरह के जिज्ञासु सत्संग में आते हैं, कोई कैसे कोई कैसे, पर जिनके अंदर में सरलता होती है, जिनका लक्ष्य होता है भगवत प्राप्ति, शांति, हम जाके अपने आप को बदलें, हम भी सुखी हो, हमारी जिंदगी में भी शांति आए, तो वो प्यार से आते हैं, अपने अंदर के अज्ञान को निकाल के ज्ञान से अंदर में तृप्ति का एहसास करते हैं। भजन के बोल बहुत अच्छे थे, आए कहाँ से क्यों है जीवन तुम्हारा, जाना कहाँ है क्या ये मन में विचारा। सत्संग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, केवल गुरु आके हमको हमारे लक्ष्य के बारे में बताता है, किस लिए बंदे आया तू जग में, क्यों तूने अपनी सुधि विसराई। गुरु नानक जी ने बोला, मनुष्य जन्म में आए के जिनी न जान्यो ज्ञान, तो खाना पीना भोगना सब है पशु समान। अकेले में जो खा खा के सदा गुजरान करते हैं, ऐसे तो जीने के लिए पशु भी पेट भरते हैं, पर जो तन मन धन को लुटाए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। ये आज समझ गुरु हमको देता है। संतों की जिंदगी में विशालता का सुख होता है। दुनिया में जाके देखो, केवल मैं मेरी के लिए इंसान जिंदगी जी के ऐसे ही समाप्त कर देता है, और संतों की जिंदगी में एक सोच होती है, वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा ही हमारा परिवार है, जात हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार है, बेगमपुर के रहने वाले करते हम सब प्यार है। कबीर को तो रोना पड़ा, हदत चलिया हर कोई बेहद चला ना कोई, बेहद के बाजार में खड़ा कबीरा रोई। पर आज गुरु कृपा से आप कहीं पर भी गुरु के बन के जाओ, कितना लाड़ दुलार प्यार, हर जगह आपका स्थान है, सब पूछने वाले हैं, इज्जत करने वाले हैं। बहुत पहले दृष्टांत हम अक्सर ही बताते थे। एक बार लकड़हारे ने लकड़ियां काटी, वो ज्यादा इतनी हो गई, ना वो छोड़ पा रहा है ना बोझ को उठा पा रहा है। अब अगर वो जब जाके बाजार में लकड़ी नहीं बेचता है तो उसके घर में खाना भी नहीं बनेगा। बहुत पशु पेश में मेहनत से लकड़ियां कट गई, गट्ठर उठाया नहीं जा रहा है, नहीं बेच पाऊंगा तो घर में तो सब भूखे रह जाएंगे। अचानक उसने देखा सामने से कुछ लोगों का काफिला आ रहा है। बहुत प्यार से इसने विनम्रता से उन लोगों से प्रार्थना करी कि केवल इस गट्ठर को मेरे सर के ऊपर रखवाने की आप में से कोई भी कृपा करे। तो एक बहुत सुंदर तेजस्वी पुरुष आगे बढ़ के आया, उसने उस लकड़हारे की उस गट्ठर उठा के सिर में रखने की मदद करी। इसने भी बहुत दिल से आशीर्वाद दिए और ये चला गया लकड़ी बेचने के लिए। पर जहां जहां जाए वहां से इसको रास्ते बंद मिले, केवल एक ही मार्ग खुला था, वो था राजमार्ग। इसको अंदर में लगे आज क्या बात है, पहले लकड़ियां ज्यादा हो गई, फिर किसी ने मदद करके उठाई, सब जगह के रास्ते ही बंद हैं। अब इसको बेचनी थी लकड़ी, मजबूरी क्या ना करवा ले। गया राजमार्ग जो राजमहल पे खुलता था, दरवान से कहा, बोला कि मेरी लकड़ी बिकवा दो, अंदर जाके बताओ तो मुझे बेचनी है जरूर लकड़ी, नहीं तो मेरे घर में आज किसी को खाना नहीं मिलेगा अगर मैं पैसा लेके नहीं गया। दरबान ने कहा, तुम जाके खुद ही अंदर इसका सौदा करो। जब वो गया राजमहल में तो उसने क्या देखा, जिस व्यक्ति ने लकड़ी उठाने में इसकी मदद करी थी वो कोई और नहीं था, वो राज सिंहासन पे बैठा हुआ वही राजा था। इसने देखा, थोड़ी हिम्मत आई, क्योंकि राजा की आंखों में इसने स्नेह देखा, प्यार देखा। राजा से विनती करी, राजा साहब मेरी मजबूरी है, मैं आपके पास आ गया, लकड़ी नहीं बेचूंगा तो मेरे घर में तो खाना भी नहीं बनेगा। राजा ने वजीर को बोला, इसकी सारी लकड़ी ले लो और जैसा जितना बोला उतना पैसा इसको दो। तो वजीर मंत्री राजाओं को खुश करने में लगे रहते। उसने कहा, ऐसे क्या ले ले राजा साहब, दाम तो पूछे। जब उसने दाम पूछा तो बड़ी
नम्रता प्लस निर्भीकता के साथ। लकड़हारे ने बोला, राजा साहब वैसे तो मैं ये लकड़ी साधारण लकड़ी के दाम बेचता था, पर चूंकि आज इसमें राजा साहब का हाथ लग गया है, तो अब ये साधारण लकड़ी की कीमत में लकड़ी नहीं बिकेगी, अब तो ये चंदन की लकड़ी की कीमत में लकड़ी बिकेगी। राजा ने भी वजीर को बोला, लो और इसको इसकी कीमत दो। ये केवल एक दृष्टांत है, पर अर्थ बहुत अच्छा है। अज्ञान में सबका जीवन सकामी दायरों में ऐसे ही समाप्त हो जा रहा है, पर जो गुरुमुख हैं, जिनके जीवन में किसी गुरु की शरण है, सबक है, समझ है, शरणागत हैं, गुरुमुख हैं, तो गुरु का स्पर्श पाके, गुरु की निकटता पाके, गुरु की समझ पाके ऐसे लोगों का जीवन व्यर्थ नहीं होता है। वैसे नोट अगर देखा जाए साधारण कागज है, पर रिजर्व बैंक की मोहर लग जाती है तो वो नोट कागज का कितना कीमती हो जाता है। ऐसे ही पंच भौतिक शरीर ज्ञानी अज्ञानी सभी का है, पर संतों के मिट्टी के शरीर का भी मान होता है। चरण धरे वो जिस धरती पे, वो तीर्थ बन जाए, पल भर देखे जिसको ज्ञानी, अंतर मन मुस्काए। वो पावन जोगी आया है सबको मस्त बनाने। आज सबके जीवन की एक कद्र हो गई है, जो सतगुरु का बन जाता है वो जीवन भर सुख पाता है। दुनिया में जाके देखो, जितनी एक उमंग उत्साह प्यार के साथ आप सब जीवन जीते हो, जिंदगी का आनंद ले रहे हो, दुनिया में लोगों के पास ये माहौल नहीं है। सत्संग से एक उत्सव का माहौल होता है। हर समय सुबह शाम आपके मुख से भगवान के शुक्राने निकलते हैं, भजन गाते हो, इस दायरे में बैठते हो, कितना मन प्रसन्न होता है। सत्संग के सदके कर्मों का हिसाब किताब चुकता होता रहता है, पर नई समझ के साथ, प्रेम के साथ हम लोग जीवन जीते हैं तो दुख दुख नहीं लगते हैं। तो बहुत अच्छा उसका सिद्धांत था कि जैसे राजा ने केवल लकड़ियों को छुआ तो लकड़ियों की कीमत बढ़ गई, वैसे तो लकड़ी जलने जलाने का काम करती है। अज्ञान में हम सबका भी जीवन चाहनाओं में, विकारों में, आशा उम्मीद में केवल जल ही जल रहा था। आज भी जल रहा है, पर आज ज्ञान की अग्नि से प्रज्वलित है, प्रेम की अग्नि से प्रज्वलित है। दुनिया में कोई आपको नहीं कहेगा नजर तो डालो, हमारे घर में चरण तो घुमाओ, जरा ये स्वीकार तो करो। केवल आप थोड़ा सा श्रवण करते हो ज्ञान का, ये सेवा करते हो, जाके दो चार वचन किसी को सुनाते हो, सबके भाव कितने बदल जाते हैं। आप स्वीकार तो करिए, आप ग्रहण तो करिए। ये कैसे गुरु की कृपा से सबकी जिंदगी में दिव्यता आ जाती है। तभी आखिरी लाइन थी भजन की, मेहनत गुरु की निष्दिन, कुछ तुम भी लगा लो जो। गुरु तो हमारे लिए महफिल सजा के बैठता है सुबह शाम, पर जितनी हमारी भी अपनी कोशिश होगी तभी इस ज्ञान का हम लाभ लेंगे। पहली सीढ़ी श्रवण है, दूसरी सीढ़ी मनन है, तीसरी सीढ़ी निध्यासन है, और यही श्रीमद् भागवत पुराण की नवधा भक्ति भी है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, वंदन, पाद पूजन, कैसे सख्य भाव और आत्मसमर्पण, ये भागवत की नवधा भक्ति है। पहली सीढ़ी भगवान से जुड़ने की श्रवण, कथाओं का, लीलाओं का श्रवण ही है। सुनते सुनते ही हमारा भगवान से प्यार होता है। इसीलिए उस दिन बात भी चली थी, शरीर में आंख और कान में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। सांसारिक जिंदगी जीने के लिए आंखों का बड़ा जबरदस्त रोल है, पर आध्यात्मिक जिंदगी पाने के लिए कानों का बड़ा जबरदस्त रोल है। क्योंकि कान के माध्यम से जब हम भगवान की महिमा सुनते हैं तो हमारे अंदर में उसके प्रति जो प्यार होता है, ज्ञान से सच्चा प्यार होता है। दुनिया में भक्ति थी केवल मांगने तक, भगवान हम व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, ये मंशा पूरी कर देना, ये मनोरथ पूरा कर देना। आज सारे समय निष्कामी भगत भगवान से कोई सांसारिक पदार्थों का
फल नहीं मांगता है, मनोरथ नहीं सिद्ध करवाता है। सिंधी में लाइन आती है, तो खा सिवाय तो सा जो शह न मा भुराशल। अर्थ है भगवान तुमसे, तुम्हारे अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। और जब इस भाव से रहते हैं तो ऐसा नहीं कि प्रारब्ध का मर्डर हो जाता है, प्रारब्ध आपकी समाप्त हो जाती है। मनुष्य मजदूरी देता है तो क्या राखे भगवान। एक इंसान की कोई चाकरी करता है तो इंसान उसको रोटी कपड़ा मकान देता है। जो भगवान की नौकरी करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, भगवान की सेवा करेगा, उसको नहीं मिलेगा। संतों की सेवा करती सुख दे बेशुमार, जो तेरा हो जाए वो इसका है हकदार। सब सुख देने वाले तेरा शुक्र है, 100 बार, लाखों बार, अनेक अनेक बार। तो शुक्राना गा के अपनी जिंदगी को हल्का करें। ये धरती कहती है मैं सबका भार ढो लेती हूँ, पर कृतज्ञ व्यक्ति का भार नहीं ढो पाती। कृतज्ञता अपने आप में बहुत बड़ा पाप है। किसी ने तुम्हारे साथ भलाइयां करी हो, तुम उसकी भलाई लेके भूल ही जाओ। हर जगह फिर अपना ही होना पना दिखाओ, हमारी मेहनत है, हमारी किस्मत है, हमारी बुद्धि है। नहीं, जहां भी जिसने जब कभी भी कुछ सीखा हो, उसके अंदर से एहसान मंद हो। किसी ने बहुत सुंदर बोला, जवानी में भले ही जोश हो या ना हो, बहुत डल डालडा लोगों की भी जिंदगी गुजर बसर हो जाती, शादी ब्याह हो जाती है, सीधे सरल। बोला बात करने का होश हो या ना हो तो भी चलेगा, नई बात करने की अकल है तो भी देखो लोग जिंदगी जी तो रही हैं। पर इंसान तू कभी भी एहसान फरामोश ना हो, कभी भी एहसान फरामोशी नहीं। अरे हमें तो पता था, हम तो जानते थे, सब हमें पहले से पता है। जिससे भी कुछ भी सीखा हो उसके शुक्राने गाओ, कृतज्ञता प्रकट करो उसके प्रति। हम लोगों के यहाँ ये अभिवादन का, प्रणाम करने की हमारी संस्कृति है। प्रणाम करने से जिंदगी के परिणाम बदल जाते हैं। भगवान सामने देख रहे हैं, विपक्ष में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य सब खड़े हैं, कृपाचार्य। पर भगवान ने अर्जुन को बोला जाओ पहले जाके इनको प्रणाम करके इनसे आशीर्वाद लो। और जब अर्जुन ने प्रणाम किया तो अर्जुन को क्या मिला? आशीर्वाद ही तो मिला। तो जिंदगी में कभी भी कृतज्ञ नहीं बनना। जहां से कुछ पाया हो, सीखा हो, उसके शुक्राने अवश्य गाना। नहीं तो ये कृतज्ञता इंसान को कहीं पर भी रहने नहीं देती है। इसके लिए हाथ जोड़िंदोआ मन मोड़िंदोआ सतगुरु जी दरबार में। हाथ जोड़ के मन मोड़ के अपना रास्ता लेते चलो। और फिर यहाँ पर जिन्होंने भी अपनी जिंदगी, अपना समय दिया है, सभी का अनुभव है। दिया तो हमने केवल समय है, पर बदले में बहुत समझदारी का सुख लिया है, प्यार पाया है, अपनत्व पाया है, जो दुनिया में नहीं है, सब खाली है। यहाँ गुरु निस्वार्थ प्यार करके हम सबको निस्वार्थ प्यार करना सिखा देता है। शुक्राना मेरे सतगुरु, शुक्राना मेरे सतगुरु, अपना बना लिया। वाणी ने मुझको आपकी झुकना सिखा दिया, मुड़ना सिखा दिया। शुक्राना मेरे सतगुरु, शुक्राना मेरे सतगुरु, अपना बना लिया। वाणी ने मुझको आपकी झुकना सिखा दिया, मुड़ना सिखा दिया। जो मिल गया है मुझको, दुनिया को क्या खबर, दुनिया को क्या खबर। जो मिल गया है मुझको, दुनिया को क्या खबर, दुनिया को क्या खबर। अंदर साई है अपना, अंदर साई है अपना, मुझको बता दिया।
मुझको बता दिया, वाणी ने मुझको आपकी झुकना सिखा दिया, मुड़ना सिखा दिया। शुक्राना मेरे सतगुरु, शुक्राना मेरे सतगुरु, अपना बना लिया, वाणी ने मुझको आपकी झुकना सिखा दिया, मुड़ना सिखा दिया। कृपा की छाया में तूने बिठा लिया मुझे, बैठा लिया मुझे। कृपा की छाया में तूने बैठा लिया मुझे, बैठा लिया मुझे। दुखों की आंधियों से, दुखों की आंधियों से मुझको बचा लिया, वाणी ने मुझको आपकी झुकना सिखा दिया, मुड़ना सिखा दिया। शुक्राना मेरे सतगुरु, शुक्राना मेरे सतगुरु, अपना बना लिया, वाणी ने मुझको आपकी झुकना सिखा दिया, मुड़ना सिखा दिया। सब ठीक है, सब ठीक है, ये मंत्र दे दिया, ये मंत्र दे दिया। सब ठीक है, सब ठीक है, ये मंत्र दे दिया, ये मंत्र दे दिया। उसकी रजा में राजी, प्रभु की रजा में राजी रहना सिखा दिया, वाणी ने मुझको आपकी झुकना सिखा दिया, मुड़ना सिखा दिया। शुक्राना मेरे सतगुरु, शुक्राना मेरे सतगुरु, अपना बना लिया, वाणी ने मुझको आपकी झुकना सिखा दिया, मुड़ना सिखा दिया, हंसना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। हरिओम तत्सत। ठीक। दीदी आवाज नहीं आई, आप किससे बोल रहे हो? दीदी किसे कह रहे हैं आप करने के लिए? कन्हैया कन्हैया अर्पण उपाध्याय। हरिओम दीदी। हरिओम। दीदी बहुत अच्छा लगा आज कि भगवान का भोजन अहंकार है। और ये भी बात अच्छी लग रही थी कि अगर सत्संग सच में अगर सही से सुना होगा तो कभी ये चीज नहीं आएगी कि मैं